और इसी बीच भोपाल से खबर, जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने दूसरी सूची अपनी जारी की है और इस सूची में 88 नाम है, जिसमें से 3 नाम जो पहली सूची में थे उनको बदला गया है। कुल मिला के 85 नए नाम सामने आए हैं। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। भोपाल के दक्षिण पश्चिम से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि हुजूर विधानसभा सीट से नरेश ज्ञानचंदानी को उम्मीदवार बनाया गया है। 2018 में हुजूर विधानसभा से लड़ चुके हैं नरेश ज्ञानचंदानी। भोपाल उत्तर से आरिफ अकील को उम्मीदवार बनाया गया है। गोविंदपुरा सीट से दिग्विजय सिंह के समर्थक रविंद्र साहू को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने दतिया और पिचौर विधानसभा से भी प्रत्याशी बदले हैं। दतिया विधानसभा से राजेंद्र भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले अवधेश नायक को यहां से प्रत्याशी बनाया गया था। पिचौर विधानसभा क्षेत्र से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इससे पहले 144 नामों की पहली सूची कांग्रेस ने जारी की थी। अब 88 उम्मीदवारों को दूसरी लिस्ट में मैदान में उतारा गया है। बता दें कि इसमें पहली जो सूची थी, इसमें 144 नाम शामिल किए गए थे। इसके 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। ये सीटें दतिया, पिछोर और गोटेगांव की हैं। बीजेपी से कांग्रेस में आए दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक 230 सीटों में से 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। एकमात्र बैतूल जिले की आमला सीट होल्ड है और इसके भी सियासी समीकरण काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं, क्योंकि निशा बांगरे यहां से लगातार कांग्रेस के लिए नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, जिसके चलते दांवपेच फंसा हुआ है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और 88 नाम सामने आए हैं, जिसमें 3 नाम वो हैं जो पहली सूची में बदले गए हैं। यानी कुल मिला के 85 नए नाम हैं और इस दूसरी सूची में 88 नामों की सूची जारी की गई है। किस तरीके से इस लिस्ट को देखा जाए, क्या कुछ मंथन इस लिस्ट के जरिए कांग्रेस का दिखाई दिया है? जी बिल्कुल ऋषभ, लगातार हम देख रहे थे पिछले 2-3 दिन से बहुत सारी बैठकें चल रही थी। लगातार मैराथन बैठकें चल रही थी कमलनाथ जी के बंगले पे, और चुनाव समिति की भी बहुत सारी बैठकें चल रही थी। और बहुत सारे मंथन के बाद कल देर रात कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी। लगभग सभी सीट, एक सीट को छोड़ के सारे उम्मीदवारों के नाम उन्होंने तय कर दिए हैं, घोषित कर दिया। और उसके बाद कमलनाथ ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सारे सीट्स डिक्लेयर कर दिए, उम्मीदवारों के नाम बता दिए, अब सब अपने अपने काम में लग जाएं, चुनाव जीतने के लिए और अपनी एड़ी चोटी की जोर लगाएं। निश्चित तौर पर, लेकिन एक सीट जो है मुक्ता जी, निशा बांगरे की जो नाम सामने आ रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन इस्तीफे का उनका जो पेच फंसा हुआ है, आमला वो सीट है, उसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। जी, एक सीट उन्होंने रोक ली है, हालांकि उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ है। लेकिन हमने भी जब कुछ दिन पहले कांग्रेस में ये पूछा था कि क्या उनको उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस से, तो कांग्रेस ने कहा था कि क्यों नहीं, लेकिन ये सब स्थिति पे डिपेंड करता है। जी, निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई जगह विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।